भारतीय किसान संघ धमतरी ने किसानों से जुड़ी अनेक समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम से कुरुद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें 6 सूत्रीय मांग शामिल है। बता दें कि भारतीय किसान संघ का मांग है कि पीएम सम्मान निधि योजना के लाभ से प्रत्येक गांव के करीब 20% किसान वंचित हैं, जिसका सर्वे कराकर उनका नाम पीएम सम्मान निधि के लिए जोड़ा जाए। साथ ही प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू की जाए। वहीं पर राइस मिलों से निकलने वाले गंदे पानी को नाले में बहाया जा रहा है, जिस पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके अलावा रबी सीजन में धान फसल लगाने के लिए राज्य सरकार स्थिति स्पष्ट करे और रबी फसल को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, जैसे अनेक मांगे सम्मिलित हैं। जो भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी यहाँ आकर ज्ञापन सौंपे हैं, 6-7 इनकी मांगे थी। कुछ तो स्थानीय हैं मांगे कि जैसे किसान सम्मान निधि जो दिया जा रहा है उसमें कुछ गांवों में किसान छूटे हुए हैं। उनका मांग है कि इनका सर्वे कराया जाए और इनको भी सम्मान निधि मिलना चाहिए। और राइस मिलरों से जो गंदा पानी निकल रहा है तो उससे पर्यावरण दूषित हो रहा है, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसके निराकरण के लिए इन लोगों ने मांग किया हुआ है। जैविक खाद के संबंध में था कि जो अपने गुठान के माध्यम से इनको खाद दिया जा रहा है वो गुणवत्ता वहाँ कहीं कहीं ख़राब है, तो इसके वैकल्प के रूप में इन लोगों का कहना है कि जो हमारे किसान हैं उनको ही जैविक खाद बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो लोग उन्नत किस्म का खाद बना सकें करके। और एक मांग इनका ये था कि जो प्रति एकड़ 15 क्विंटल खरीदी होता है उसको बढ़ाकर 20 क्विंटल किया जाए। एमएसपी पे जो धान खरीदी होना है उसको 1 नवंबर 2022 से किए जाने का इन्होंने मांग रखा हुआ है। वैसे ही रबी फसल का भी इन लोगों ने समर्थन मूल्य पे धान खरीदी का जो है या अन्य फसल जो है उसको खरीदी करने के लिए शासन से मांग किया है। ये मुख्य मांगे थी उनकी। तो जो स्थानीय मांग है उसका हम लोग परीक्षण करा के जो भी निराकरण हो सकता है उसमें करेंगे। और अधिकांश मांगे इनके शासन स्तर की हैं, तो हम लोग अभी उसका जो है शासन को भेज देते हैं। हमने 7 विभिन्न बिंदुओं के ऊपर मुख्यमंत्री, जिलाधीश महोदय, अनुभागीय अधिकारी और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन हमने दिया है, जिसमें 7 पॉइंट दिया हुआ इसमें है किसान सम्मान निधि प्रत्येक गांव में 20% किसान छूटा हुआ है, उसके सर्वे करवा करके उसको जोड़ा जाए। राज्य शासन सहकारी समिति के माध्यम से धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ करें व धान खरीदी 15 से 20 क्विंटल बढ़ाया जाए। कुरुद नगर स्थित राइस मिलों से गंदा पानी विभिन्न नालों में बहाया जा रहा है, जिससे पशु पक्षी और मानव के लिए खतरा है, इसको तत्काल बंद किया जाए। इसी प्रकार एक राइस मिल मंदरौद में है जिसका पानी गाड़ी नाला में बहा जा रहा है, जो महानदी में भी जा रहा है, इसको भी बंद किया जाए। चौथी मांग है रबी फसल धान यदि सरकार देना चाहता है तो स्थिति स्पष्ट करे, गंगरेल बांध से पानी देंगे या नहीं, और सरकार ये भी तय करे कि समर्थन मूल्य में खरीदी हो। 5वीं मांग है कृषि खाद बीज की दवाई 30% बढ़ा हुआ है, तो हमारा फसल का मूल्य भी 30% बढ़ाया जाए। और जिस प्रकार से कृषि खाद बीज दवाई पर जीएसटी लगाया जाता है उसी प्रकार से हमारे मूल्य में भी जीएसटी जोड़ करके दिया जाए। 6वां, कृषि उपज मंडी में विगत वर्ष धान खरीदी पर व्यापारी के ऊपर 3% टैक्स लगाया गया था, इससे व्यापारी द्वारा 15 से 20% धान की बोली कम पर लगाया जाता है, उस टैक्स को वापस लिया जाए। और 7वीं हमारी मांग है राज्य सरकार अपनी चुनावी घोषणा अनुसार विगत जो घोषित किए 600 रुपये उसको तत्काल प्रदान करें और अपनी घोषणा पूर्ण करें। और 8वां है हम जितने भी गौ पालक किसान हैं, राज्य शासन वर्मी कंपोस्ट के लिए बाध्य कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, बल्कि गौवंश को संरक्षण करने के लिए गोबर और गौमूत्र का उपयोग कैसे करें उसको एक गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देकर के जगह जगह कार्यशाला लगाया जाए और इसको एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण खाद के रूप में परिणित किया जाए, यही हमारा मांग है। इसी मांग को लेकर के हमने आज अनुभागीय अधिकारी कुरुद के माध्यम से मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं।